Good morning again. So we are just again moving to the chapter climate. In your previous class, we had just got the introduction of this chapter. What is the difference between the weather and the climate, right? What are the climate variations which are there in our country? See, हम लोग की जो country है, हम लोग हमेशा से कहते हैं it's a country of diversity, right? Diversity in food, diversity in culture, the language, the way the people live, the way people eat, or their clothing, or their culture, everything is different. So it's not only that the factors, the human-made factors have resulted in the diversity, but even the geographical factors have also led much of diversity in the country, right? So वो diversity जो geographical है, have already seen कि temperature same season में temperature variations, same season में जो precipitation variations हैं वो कितने ज्यादा, right? और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो क्लाइमेट है that becomes extreme, whereas जितना हम साउथ की तरफ है वहां पर जो क्लाइमेट है वो इतना एक्सट्रीम नहीं है, that is a moderate one, right? So सबसे पहले तो जो लोकेशन है उस एरिया की, that matters a lot. Those areas which are near the coastal areas, they also experience the less extremity of the climate. जो कोस्टल एरियाज होंगे वहां पर भी आप देखेंगे कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, पूरा साल थ्रू आउट द ईयर द वेदर इज अ ह्यूमिड वन, वहां पूरा साल ही ह्यूमिड रहता है. सो लोकेशन मैटर्स अ लॉट. अगर वो कोई भी एरिया साउथ में लोकेटेड है तो वहां पर डे एंड नाइट डिफरेंसेस हैं या टेम्परेचर डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इट डजंट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन. बट as we move to the north, वैसे वैसे टेम्परेचर वेरिएशंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, डे एंड नाइट डिफरेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इवन कि अब जैसे समर्स चल रही है, राइट? समर्स में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. विंटर्स में क्या होता है? द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर, राइट? Whereas साउथ में ही अगर आप देखें तो साउथ में ये डिफरेंसेस कम है, चाहे डे है चाहे नाइट है. डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, वी आर नॉट सेइंग एग्जैक्टली इक्वल बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. खास डिफरेंस नहीं है कि डे लॉन्गर है या नाइट शॉर्टर है, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही कम डिफरेंस है डे और नाइट, राइट? सो ये एक एस्पेक्ट है. इसके अलावा वी हैड आल्सो मूव्ड विद द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, राइट? ऐसी कौन सी चीजें जो इन क्लाइमेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट को कंट्रोल करती, राइट? सो ये हमने स्टार्ट करना था. इसमें कुछ फैक्टर्स है विच आर कॉमन टू, और दीज आर द कंट्रोल्स विच आर वेरी कॉमन टू ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. आई मीन कोई भी टाइप का क्लाइमेट है तो यही चीजें जो है वो उसको इफेक्ट करती. क्या इफेक्ट करती हैं? लैटिट्यूड, राइट? व्हाट इज द लैटिट्यूड? ये आपको भी पता है कि जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं, दे रिसीव द मोर you say sunlight, they receive more heat, whereas the areas which are far from the equator, they receive the less rainfall. So hence there is not a difference in the climate, right? नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ राइट. अब से कि दो एरियाज हैं, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे होंगे लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, राइट? दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा. रीजन इज शायद एक जो एरिया है वो काफी ज्यादा हाइट पर है, राइट? और दूसरा जो एरिया, अब जैसे अगर हम लोग पंजाब और हिमाचल को कंपेयर करें तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. पंजाब और हिमाचल को अगर कंपेयर करें तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो हिमाचल है दैट इज लोकेटेड एट द हाइट, जमीन से काफी ज्यादा हाइट पर है, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा जो वेदर या क्लाइमेट जो है वो उतना ही ज्यादा
कूल होता रहेगा. सो द एरियाज विच आर एट द हायर एल्टीट्यूड आर कूलर. राइट. शिमला चले जाइए. अब एक एग्जांपल देखिए, माउंट आबू. माउंट आबू राजस्थान में. राजस्थान में भी ऑल्सो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहां पर माउंट आबू जो है दैट्स अ हिल स्टेशन. Why? Because that area is lying at a higher altitude, right? And रीजन ये होता है कि जैसे जितने ज्यादा हम हाइट पर जाते रहते हैं, जो एयर है, एयर जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है. जितनी डेंसिटी कम होती है उतनी ज्यादा वहां पर क्लाइमेट जो है होता जाएगा. एंड वन थिंग मोर कि जितनी अगर हमें हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो डेंसिटी है हवा की वो कम हो जाती है. उससे क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो जाती है. आप लोगों ने नोट किया होगा जो माउंटेनियर्स हैं दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स. क्यों? क्योंकि जब वो जितनी हाइट पे जाएंगे उतना ही एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी और वहां पर ठंड बढ़ती जाएगी. और जितनी डेंसिटी कम है, हवा कम है, बट ऑब्वियस हमको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी. तो दैट्स व्हाई दे कैरी द सिलेंडर्स. इवन अदरवाइज भी हम लोग भी अगर पहाड़ों पे चले जाएं तो वहां पर लोग दे फेस अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम. रीजन इज ओनली दिस कि वहां पर डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है. राइट. देन इज योर प्रेशर एंड विंड सिस्टम. प्रेशर एंड विंड सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा क्लाइमेट है दैट इज द कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड दीज विंड सिस्टम्स, हवाएं जो हैं किस डायरेक्शन में चल रही हैं, किस डायरेक्शन से चल रही हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. राइट. सो अगर ये जो विंड सिस्टम है या जो हवाएं हैं अगर ये किसी ओशन या वाटर बॉडी से चल रही से निकल रही हैं तो बट ऑब्वियस दे विल कैरी द मॉइस्चर इन देम. राइट. तो वो जहां जहां जाएंगी वहां पर वो बारिश करती जाएंगी. जो क्लाइमेट है या वेदर जो है उसको कूल करती हुई जाएंगी. यही हवाएं अगर किसी ड्राई रीजन से निकल रही है तो बट ऑब्वियस दे विल नॉट कैरी द मॉइस्चर. बिसाइड्स दिस अगर किसी हॉट एरिया या वार्म एरिया से निकल रही है हवाएं तो वो जो है वो जहां पर जाएंगी वहां के वेदर को भी वार्म कर देंगी. कूल हवाएं जो है वो डेफिनेटली कर देती है. अब जैसे आप लोग आज का वेदर देख सकते हो कि इट इज वेरी कूल. राइट. तो अभी जो हवा चल रही है हवा से हम लोग ये एक जो फिनोमिना है इसका ये आपको याद रखना है कि जो हवाएं हैं ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. राइट. हाई प्रेशर से लो प्रेशर. कल मैंने आप लोगों को प्रेशर सिस्टम बताया था कि हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर. राइट. एंड lower the temperature, higher the pressure. So winds always blow from high pressure to low pressure. तो ऐसे में क्या होगा, जो ठंडे एरिया है वहां से हवाएं गर्म एरिया की तरफ चलती. राइट. हम लोग जब गर्मियों में बैठे होते हैं तो कई बार ठंडी हवा आती है तो से कहीं बारिश हुई होगी तो हवा ठंडी आ रही है. हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा होता कि बैठने में बड़ी गर्म हवा कहीं से आ रही है या कहीं और ज्यादा धूप पड़ी होगी आ रही है. ऐसा नहीं है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ चलती है. राइट. सो इसके अलावा वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी आफ्टर द प्रेशर एंड विंड सिस्टम. Distance from the sea. As I have already explained, those areas which are near the sea या ocean, they have the moderate climate. ये सारा साल ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. यहाँ गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है. आप कह सकते हैं कॉमन सा वेदर जो होता है ये सारा साल ही रहता है. जैसे जैसे हम सी से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता चला जाता है. सी से ओशन के पास इट इज वेरी से इट्स अ मॉडरेट वन. राइट. देन कम्स द ओशन करंट्स. ये ओशन करंट्स जो है ये भी अफेक्ट करती है वेदर कोस्ट एरियाज. अगर हम लोग अब कहें कि पंजाब जो है पंजाब में वेदर ओशन करंट्स अफेक्ट कर रही हैं तो इट्स नॉट देयर. राइट. ओशन करंट्स जो है डेफिनेटली दे अफेक्ट से द क्लाइमेट ऑफ द ओशनिक एरियाज. राइट. इसमें क्या है कि इफ द ओशन करंट इज flowing from warm
currents, right? Sorry, warm areas. So वो जो है वार्म इफेक्ट लेकर आती हैं और वो आसपास के जो टेम्परेचर है उसको भी इंक्रीज कर जाती हैं. कोल्ड करंट्स जो है डेफिनेटली वो आसपास के एरिया को कूलर इफेक्ट देती है, राइट? इसके अलावा है रिलीफ. रिलीफ नेचुरल से कि फिजिकल फीचर दैट नेचुरली अकर्स. अब जो पहाड़ी एरिया है तो डेफिनेटली वहां पर द क्लाइमेट विल बी कूल, राइट? प्लस ये जो हाई माउंटेन्स हैं, जो हमारे हिमालयाज हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर, राइट? जिससे कि साइबेरिया से, अगर आप लोग पिक्चर देखें तो रशिया में जो जगह है साइबेरिया, दैट इज वेरी, आई मीन क्वाइट नियर टू हिमालय, आई मीन क्वाइट नियर टू द पोलर रीजन्स. वहां से ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं. इंडिया में आते आते हिमालय जो है वो एक तरह से बैरियर का एक्ट करता है, जिससे कि नॉर्थ इंडिया जो है वो फ्रीज नहीं हो जाता. अगर इतनी ठंडी हवाएं साइबेरिया से डायरेक्टली हमारे तक रीच करे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव इन द विंटर सीजन. उसी के कारण हमारी जो विंटर्स हैं वो माइल्ड रहे. तो ऐसे रिलीफ फीचर्स जो हैं दैट you can say affects the climate. इसके अलावा जो mountains हैं they also helps in the rainfall. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिलीफ रेनफॉल होता है जिसमें कि हवाएं जो हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, they get heavy, they rises up, and when they hit the mountain they shed the rainfall on one part of the mountains, right? So these all are the general क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की. जितने भी क्लाइमेट है वो इन्हीं चीजों से अफेक्ट होता है, राइट? इन्हीं चीजों से अफेक्ट होता है. अब इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट जो है उसे क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, व्हाट फैक्टर्स आर देयर अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट. क्लाइमेटिक कंट्रोल्स वही है, रीजंस वही है. अब हमारी कंट्री में लैटिट्यूड हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, दैट द लैटिट्यूड. तो नाउ हाउ दिस लैटिट्यूड affects the climate of our country. See हमारी कंट्री की लोकेशन कैसी है. Tropic of Cancer, it passes through the center of the country, right? Tropic of Cancer हमारी कंट्री को exactly दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, right? It divides the country, not exactly, but yes, it divides the country into almost two equal parts, right? So आपको जब मैंने हीट जोन्स के बारे में बताया, right? उस हीट जोन्स में हमने क्या पढ़ा था कि the areas which are there in the tropics, Tropic of Cancer, right? Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच का जितना भी एरिया है that is the torrent zone, right? अब हमारी जो कंट्री है उसका सदर्न पार्ट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो पार्ट है that comes under the torrent zone, right? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जितना भी एरिया है that comes under the tropic zone. So that area that is having a water climate, right? या जिसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट. वेट है, राइट? हॉट भी है. सो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो हमारे साउदर्न इंडिया में पाया जाता है, बट हमारा नॉर्दर्न इंडिया है दैट हैज द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वो एक टेम्परेट जोन में आ जाता है, राइट? तो या हम इसे टेम्परेट कह लेते हैं या सब ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं. सो हमारी कंट्री में
दो तरीके की हीट जोन्स जो है वो पास होती हैं. सो हेंस द कंट्री एक्सपीरियंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. वन इज द ट्रॉपिकल, वन इज द सबट्रॉपिकल. राइट. सो लैटिट्यूड जो है वो इस ढंग से हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. सेकेंड वन, altitude. See, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड कंफ्यूज नहीं होना है. You don't have to get confused between the altitude and the latitude, right? Now, as already I have said, अभी just explain करते हैं. altitude में कुछ दो एरियाज जो हैं सेम लैटिट्यूड पे हो सकते हैं, बट अगर एक हायर एल्टीट्यूड है तो दैट एंड द एरिया एट द लोअर एल्टीट्यूड द फॉर्मर वन, राइट. बिसाइड्स दिस, अभी जो माउंटेन्स हैं हमारे, बिकॉज दे आर एट अ हायर एल्टीट्यूड, हेंस दे आर कूलर, राइट. अब अगर आप वहां महाराष्ट्र में देखें, राइट, सो वहां पे एक जगह है खंडाला, राइट, दैट इज ऑलमोस्ट हिल स्टेशन माना जाता है वहां के लिए. क्यों? क्योंकि वो एरिया जो है हायर एल्टीट्यूड पे है, राइट. लैटिट्यूड कुड बी सेम, बट हायर एल्टीट्यूड होने के कारण ये जो एरिया है ये कूलर है. और जैसे मैंने एल्टीट्यूड में ही बताया था आप लोगों को कि ये जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालय माउंटेन्स हैं, दीज प्रिवेंट, or you can say because of these Himalaya mountains we are having the milder winters. Had these Himalayan mountains not been there, had these Himalayan mountains not been there, winters में हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो quite we can say almost frozen one हो सकता है. Then comes a pressure and wind system, right. प्रेशर एंड विंड सिस्टम में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज आपको याद करने वाली है, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर, राइट. लोअर द टेम्परेचर हायर द प्रेशर, winds move from high pressure to low pressure, right. So जो एरियाज हाई प्रेशर एरियाज में लोकेट करते हैं वहां से हवाएं जो आएंगे हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती, राइट. अब जैसे विंटर्स है, विंटर्स में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया इज कूलर, बट ऑब्वियस विंटर्स है, नॉर्थ इंडिया हमारा कूल होता है, जो साउथ इंडिया है कंपैरेटिवली वार्म होता है. सो व्हाट हैपेंस की जो हवाएं हैं वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ मूव करती हैं, and it makes the southern India comparatively, right. अब यही जब समर्स आती है तो ये रिवर्स हो जाती है. समर्स में क्या होता है, द साउथ इंडिया इट इज कंपैरेटिवली कूलर टू नॉर्थ इंडिया, राइट. जब यहाँ पर टेम्परेचर है यूसे कितना ज्यादा, यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, साउथ में इतना नहीं होता है. सो सदर्न एरियाज आर कंपैरेटिवली कूलर. सो क्या होता है, विंड्स जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है. जो विंटर्स में नॉर्थ से साउथ आती थी, अब वही हवाएं जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती, राइट. सो दिस थिंग यू नीड टू नो. सो इसके कारण क्या होता है, इन प्रेशर्स के कारण ही इवन आगे फर्दर जो रेनफॉल होता है, जब रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल जस्ट गो थ्रू इट की जो रेनफॉल है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर सिस्टम, राइट. सो ऐसे कुछ ये जो कंसेप्ट्स हैं विच आर वेरी वेरी यू कैन से सिंपलर वन. इसमें आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जैसे बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया, आपको प्रेशर सिस्टम जो है वो आपको इतना समझ आना चाहिए, एंड हाउ द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. So in tomorrow's class we will be moving with the Indian monsoon, right. इसमें हम लोग we will be talking about the general characteristics of Indian, right.